के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जम्मू जिले के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सूचना के मुताबिक आतंकी जिस ट्रक में सवार होकर आए थे उसमें मुठभेड़ के दौरान आग लग गई। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ रहे बालों पर छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बालों की जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकवादी फंसे होने की खबर है। विदेशों के बाद अब घरेलू उद्योग जगत को साधेगी टीम योगी। 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में होगा रोड शो। 5 जनवरी को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को यूपी का आमंत्रण देंगे सीएम योगी। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ फिल्मी हस्तियों से होगी सीएम योगी की मुलाकात। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में होगा यूपी का इन्वेस्टर्स रोड शो। कौशाम्बी जिला प्रोबेशन अधिकारी पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। कौशाम्बी के जिला प्रोबेशन अधिकारी पर आउटसोर्सिंग महिला कर्मी से छेड़खानी का लगा आरोप। छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। डीएम सुजीत कुमार ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को लिखा पत्र। कौशाम्बी जिले के प्रोविजन अधिकारी हैं राजनाथ राम। कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की गई सिफारिश। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बुधवार तड़के 2:19 पर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के अनुसार जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 थी। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकले। इन भूकंप के झटकों में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पुलिस हिरासत में मौत मामले में फरार चल रहे 2 नामजद पुलिसकर्मी गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस हिरासत में मौत के मामले में फरार चल रहे नामदर्ज 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। मैथा चौकी में तैनात विनोद कुमार हुए गिरफ्तार। एसओजी टीम के सदस्य प्रशांत कुमार पांडे गिरफ्तार। एसआईटी हेड एसपी कन्नौज अनुपम सिंह ने दी जानकारी। बलवंत हत्याकांड में जारी है 6 सदस्यीय एसआईटी टीम की जांच। अब तक 8 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे पर गैंग रेप की घटना। पीड़ित महिला नोएडा से टैक्सी में फिरोजाबाद के लिए बैठी थी। 3 युवकों ने महिला के साथ किया गैंग रेप। महिला ने थाना एतमादपुर में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा। कार भी आइडेंटिफाई की गई। आगरा पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह ने दी जानकारी। मुख्तार अंसारी रिमांड पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ पेश। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को कोर्ट में किया पेश। मुख्तार अंसारी सफेद कपड़े में था। कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मीडिया के पूछने पर बोला कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। रिमांड मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की कोर्ट में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया 138वां स्थापना दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तभी से हर वर्ष पार्टी 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस मौके पर सभी राज्य मुख्यालयों के अलावा मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में होता है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का झंडा फहराते हैं। पर इस बार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के स्थापना दिवस पर मूल स्थान पर जाकर कार्यकर्ताओं को पार्टी मूल्यों का संदेश देने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हीराबेन की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इस वर्ष जून में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। अभी हाल में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले भी पीएम मोदी हीराबेन से मिले थे और उन्होंने अपनी मां के यहां करीब 45 मिनट बिताया था। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
राजस्थान के कई इलाके भीषण ठंड से भरे, लुढ़का पारा। राजस्थान के कई इलाकों में पारा लुढ़ककर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा। शुरू में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री, फतेहपुर सीकर में 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात करौली में पारा 1.7 डिग्री, सिरोही में 4.0 डिग्री, भीलवाड़ा में 4.3 डिग्री, पिलानी में 4.6 डिग्री, नागौर में 4.7 डिग्री, सीकर में 5.0 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 5.4 डिग्री, बीकानेर में 5.5 डिग्री और फलौदी में 6.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शीतलहर रहेगा जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे, ऊंचाई वाले जगहों, जनजातीय इलाकों, पहाड़ी दर्रों में न्यूनतम तापमान 0 से 10 से 12 डिग्री नीचे पहुंच गया है। निचली जगहों में भी तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, भीषण शीतलहर ने लोगों का जीना किया मुहाल। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र। पत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र की सीमा से लगे इलाकों में स्थित कारखानों से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषकों को इन कारखानों से स्पष्ट रूप से छोड़ा जाता है और स्वान नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो बदले में सतलज में मिलती है। तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मामले का गंभीरता से संज्ञान लेने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को या तो बंद कर दिया जाए या प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाएं। हरियाणा की ड्रोन पायलट निशा सोलंकी किसानों को ड्रोन उड़ाने की देंगी ट्रेनिंग। हरियाणा की प्रथम महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से जुड़कर अब किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाएंगी। DCA से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चर इंजीनियर डिग्री हासिल कर चुकी निशा सोलंकी प्रदेश की प्रथम महिला ड्रोन पायलट बनी है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने उज्जैन में देश के पहले जल स्तंभ का किया अनावरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बुधवार को उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव के अंतर्गत उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश के पहले जल स्तंभ का किया अनावरण। सेमिनार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय हरित अभिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने की। वैष्णो देवी का दर्शन अब होगा और आसान, रेलवे चलाएगी कटरा तक स्पेशल ट्रेन। वैष्णो देवी के दरबार में जाने की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार भी अक्सर प्रयास करती है। इस नए साल पर भक्तों को नया तोहफा, रेलवे ने नई दिल्ली से मां वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लेकर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रेन नई दिल्ली से निकलकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जंक्शन, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों पर रुकती हुई श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाएगी। चीन में कोरोना संक्रमण से बीजिंग और जिनजियांग सबसे ज्यादा प्रभावित। चीन के 2 बड़े शहर बीजिंग और जेजियांग कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां पर कोरोना से बचने के लिए लोगों ने अनोखा उपाय अपनाया है। यहां पर लोगों ने घर के बाहर कोरोना से बचने के लिए खुद को पूरी तरह से प्लास्टिक के कवर से ढक लिया है, ताकि वह दूसरे लोगों के सीधे संपर्क में ना आ सके और वह कोरोना संक्रमण से बच सके। रूस यूक्रेन में बुधवार को आई तेजी, रूस ने यूक्रेन पर दागे 33 रॉकेट। 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर खेरसोन में नागरिक ठिकानों पर 33 रॉकेट दागे। इस दौरान रूस के साथ लड़ाई तेज हो गई और अधिक टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए हैं। अमेरिका के एरिजोना में भारतीय मूल के 3 नागरिकों की मौत। अमेरिका के एरिजोना में एक महिला सहित भारतीय मूल के 3 नागरिकों की जमी हुई झील में गिरने से हुई मौत। हादसा 26 दिसंबर को दोपहर 3:35 पर कोकोनिनो काउंटी में वुड्स घाटी झील में हुआ था। झील में गिरकर मरने वाले लोगों की पहचान नारायण मुद्दन 49, गोकुल मेदिसेती
47 और हरिता मुड्डाना के तौर पर की गई है। तीनों एरिजोना के चैंडलर के रहने वाले थे और मूल रूप से भारतीय थे। तीनों मृतकों के शव बरामद हो गए हैं। छात्राओं को यूनिवर्सिटी प्रवेश पर रोक को लेकर 18 वर्षीय अफगान छात्रा ने अकेले किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में छात्राओं को यूनिवर्सिटी जाने पर बैन लगाए जाने के बाद एक 18 वर्षीय अफगान छात्रा मारवा ने अकेले प्रदर्शन किया। मारवा ने कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना प्राउड, मजबूत और पावरफुल महसूस किया है क्योंकि मैं तालिबान के खिलाफ खड़ी थी और उस अधिकार की मांग कर रही थी जो ईश्वर ने हमें दिया है। प्रकृति की मार के सामने बेबस हुआ अमेरिका। अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी है। तूफान में करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें बफेलो के न्यूयॉर्क सिटी में हुई है। सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, शहरों के वाटरफॉल जम गए हैं। प्रकृति के सामने बेबस अमेरिका ने मंगलवार की सुबह लगभग 4800 उड़ानों को रद्द कर दिया है। एक और आपदा का सामना करना पड़ सकता है। यदि क्षेत्र में तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलनी शुरू होगी तो बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।